बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, तनी नजर खुलो बातन। पल न बालो निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमने खिलवत ग्रंथ से 5 प्रकरण करने के पश्चात कल छठा प्रकरण शुरू किया था और छठे प्रकरण की हमने 10 चौपाई की थी। तो आज हम 11वीं चौपाई से प्रारंभ करते हैं। ये न्यामत जब आई, तब खुले सब द्वार। जो पट कानो ना सुने, सो खोले नूर के पार। ये न्यामत जब आई, इससे पहले वाली चौपाई में इंद्रावती जी बता रही हैं कि जितने भी इस संसार में, इस 14 लोक के ब्रह्मांड में अनेक भाषाओं में जो धर्म ग्रंथ थे, जो भी किताबें थी, जब वास्तव में उसके अंदर उसकी हकीकत को देखा गया, तब पता लगा कि परम धाम का जिक्र तो है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का भी जिक्र है। जैसा कि वेदों में भी कई जगह जिक्र आता है, लेकिन वेदों में अक्षर ब्रह्म तक की जानकारी है, अक्षरातीत का नहीं पता। बस इतना कह दिया, शुक्रो ही अक्षरात परते परे, कि वो किस तरह से अक्षर से भी परे हैं, अक्षरातीत। या थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया गया कि वो कैसा है, कि वो किस तरह से महान है, सबसे बहुत तेजोमयी है, सूर्य के समान रंग वाला है और इस अंधकार से, निराकार मंडल से आगे है। लेकिन कहाँ है, कैसा है, नहीं बताया। तो जब उन किताबों की हकीकत देखी गई, तो पता लगा इसमें तो कोई जिक्र ही नहीं है। जब ये वाणी उतरी, तब इस वाणी के द्वारा राज्य का, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मार्फत स्वरूप सब में जाहिर हुआ, सब में प्रकट हो गया कि वास्तव में अक्षरातीत कौन है। क्योंकि राजी ने कहा था कि किस तरह से कि है, इसमें पीछे आपने पढ़ा है कल जो चौपाई आई थी, कि किस तरह से इंद्रावती जी बता रही हैं कि श्यामा जी ने मुझे कहा कि मैं तेरे को ये कुंजी दे रही हूँ, तारतम ज्ञान रूपी चाबी दे रही हूँ। अब इस तारतम ज्ञान रूपी चाबी से तू सारे पर्दे खोल दे इंद्रावती, सबको ज्ञान करा दे परम धाम का और उस पार ब्रह्म का। तो वो कहती है कि ये न्यामत जब आई, जब ये न्यामत जो राजी ने हमें इस जागने के ब्रह्मांड में जितनी भी न्यामतें दी, उन सब न्यामतों में सबसे बड़ी न्यामत कौन सी है? तारतम ज्ञान रूपी न्यामत। ये वाणी, श्री कुलजम स्वरूप वाणी, सबसे बड़ा खजाना ये है जो राज्य ने हमें दिया। तो इंद्रावती जी कह रही हैं, जब ये ब्रह्मवाणी आई, तब खुले सब द्वार। तो इस वाणी से सारे दरवाजे खुल गए। अब दरवाजे खुलने का मतलब क्या है? दरवाजे तो है ही नहीं। खुद इंद्रावती जी कह रही है, ताला द्वार ना कुंजी खोलना, ना ताला है ना दरवाजा है, ना कोई चाबी की जरूरत है कि इसे खोलना पड़े। तो ये दरवाजा कौन सा है? जब उस वाणी में बताया सब खुले, तब खुले सब द्वार, तब सारे द्वार खुल गए। इसका मतलब परम धाम जाने का रास्ता सबको पता लग गया। उस वो रास्ता
प्रकाशित हो गया, वो सबकी नजर में आ गया कि परम धाम जाने का रास्ता कौन सा है। जो पट कानों ना सुने सो खोले नूर के पार। अब जिस बात को किसी ने कानों से सुना भी नहीं था, सुनते कैसे? जब किसी जगह अक्षरातीत का वर्णन किया गया होता तभी तो सुनते ना। कहीं भी उनके स्वरूप का, उनके धाम का वर्णन था ही नहीं पूरा। लेकिन इस वाणी के आने से सारे पर्दे खुल गए। जो कानों से सुना भी नहीं था, कोई जानता ही नहीं था, आज तारतम लेने के बाद बच्चा बच्चा कह सकता है। हद पार बेहद है, बेहद पार वतन। कहते किस तरह से, सॉरी, हद पार बेहद है, बेहद पार, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। कि किस तरह से इस हद के ब्रह्मांड से आगे बेहद का ब्रह्मांड है, बेहद के ब्रह्मांड से आगे अक्षरधाम है, अक्षरधाम से आगे परम धाम है। और हमें उस घर में जागना है, हमें वहां जाना है। तो कितनी आसानी से ये दरवाजा खुल गया कि परम धाम है कहाँ। तो खोले नूर के पार, वो सारे पर्दे खुल गए कि वो पारब्रह्म कहाँ पर है। वो नूर के पार है। नूर कहाँ है? अक्षर, अक्षर ब्रह्म का जो धाम है उससे आगे अक्षरातीत का धाम है, वहां आगे परम धाम है, अक्षरधाम से आगे परम धाम है। तो ये बातें सबको पता लग गई। और वो किस तरह से अक्षरातीत की जो खिलवत थी, निस्बत थी, वायदत थी, इश्क है, इश्क की भी हकीकत है, मार्फत है, वायदत की भी हकीकत है, वायदत की भी मार्फत है। ये मैं अभी बताऊंगी नहीं, क्योंकि आगे चौपाइयों में आपको सब क्लियर हो जाएगा कि वायदत की हकीकत क्या है, वायदत की मार्फत क्या है, इश्क की हकीकत क्या है, इश्क की मार्फत क्या है। ये सब बातें आगे चौपाइयों में स्पष्ट हो जाएंगी। तो इससे पहले किसी को भी ना तो इन बातों की जानकारी थी, ना ही किसी को मार्फत का कोई ज्ञान था। लेकिन आज सबको सरलता से, बहुत आसानी से वो रास्ता पता है। आज सब सुंदर साथ इस वाणी के माध्यम से जानता है हुक्म क्या है, मार्फत क्या है। सब राजी है, मार्फत राजी है, हुक्म राजी है, राजी के दिल की इच्छा है, हर कोई जानता है। क्योंकि मार्फत देवे इश्क, इश्के होवे दीदार, इश्के मिलिए हकसो, इश्के खुले परद्वार। कौन देता है इश्क? मार्फत। अब मार्फत क्या? राजी तो है, राजी तो मार्फत का स्वरूप है। तो ये बातें सारी आज सरलता से सभी सुंदर साथ जानते हैं। जिन्हें मार्फत का पता नहीं था, आज वो मार्फत की गहराई को भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? इस वाणी के आने से। इस वाणी के आए हुए तो इतना समय हो गया, कब से ये वाणी उतरी है। लेकिन जब ये वाणी एक रूह के अंदर जाती है, अंदर प्रवेश करती है, तब ये पर्दे खुलते हैं, तब ये राज खुलते हैं, तब ये प्रकाश होता है। तब पता लगता है बादल रूह अल्लाह का, बरसिया वतनी नूर। अब क्षमा मरा ने, देखो धनी ने इस ब्रह्मांड में भी अपनी अल्लादनी शक्ति श्यामा जी को कितना मान दिया है, कितना सम्मान दिया है। सारी वाणी उतरने के बाद भी कह रहे हैं रसना श्यामा जी की। और हम रूहें क्या हैं? उन श्यामा जी का अंग है। आप देखो राजी कितना लाड करते हैं श्यामा जी से, और श्यामा जी के सभी अंग अपनी रूहों से। क्या कह दिया उनको? बादल रूह अल्लाह का। जो श्यामा महारानी है ना, वो बादल है। श्यामा महारानी रूपी बादल से जो बरसिया वतनी नूर, उस बादल से जो वर्षा हुई, कौन सी वर्षा हुई? तारतम ज्ञान रूपी वर्षा। ये तारतम का ज्ञान जो बरसा, इसकी जो बूंदे बरसी अरस बका का नासूत में, हुआ सब जब।
आज तक इस नासूत में, नासूत आप जानते ही हो, पहला आकाश, ये हद का ब्रह्मांड। इससे पहले इस हद के ब्रह्मांड में उस पार ब्रह्म के बारे में, उस परम धाम के बारे में कोई जानता नहीं था। जैसे ही तारतम ज्ञान रूपी वर्षा हुई, तब इस ब्रह्मांड में हुआ सब जहूर, सब बातें प्रकट हुई, सब पता लग गया, सब पर प्रकाश पड़ गया, सबको सबकी जानकारी मिल गई। जब थे पैदा दुनी हुई, अब लग थे अव्वल। जब थे दुनी पैदा हुई, जब से, देखो ये ऐसा नहीं है कि ये ब्रह्मांड अभी बना है। ऐसे ब्रह्मांड कितने बनते रहे हैं, मिटते रहे हैं। इससे पहले भी कई ब्रह्मांड बने हैं, मिटे हैं, और इसके पश्चात भी कई ब्रह्मांड बनेंगे और मिटेंगे। ये नहीं कि इस लीला के अखंड होने के बाद ये ब्रह्मांड बनने समाप्त हो जाएंगे। ये तो अक्षर ब्रह्म है, वो तो अपनी लीला करेगा, क्योंकि वो बाल स्वरूप है। एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाता है और एक पल में मिटा देता है। तो यानी कि ये जो 28वें कलयुग में जो ये ब्रह्मांड अब चल रहा है, जिसमें पर ब्रह्म ने आना है, यानी कि आना है, ऐसा सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं, लेकिन वो आ चुके हैं। तो जब से, शुरू से, इस ब्रह्मांड से पहले, ब्रह्मांड जब से बनते रहे, अब लग थे अव्वल। अब जो हम इस ब्रह्मांड में हैं, अव्वल मैंने इससे पहले, शुरू से, जब से ये ब्रह्मांड बने हैं, मिटे हैं, दुनिया बनती रही, मिटती रही, आवागमन चलता रहा, जन्म मरण, जन्मे मर गए, फिर जन्म लिए, फिर मर गए, ये आवागमन का चक्र चलता रहा। प्रलय हो गई, फिर जीव आदि नारायण में चले गए, फिर दोबारा ये सृष्टि बनी, आदि नारायण ने फिर जीव बना दिए कर्मों के अनुसार। वैसे वैसे सब जीवों को अपना जन्म मिलता है। कहते लेकिन उन ब्रह्मांडों में बका पट किने न खोलिया, परम धाम का पर्दा किसी ने खोला ही। और खोलते भी कैसे, जब पता ही नहीं। पता हो तभी खोलेंगे ना। सो तेता ही बोलिया, जहां लो गया चल, अपने अपने मुख से बया करी मंजिल। कहते चाहे कोई ऋषि है, मुनि है, तपस्वी है, या जितने भी हैं इससे पहले विद्वान हुए हैं, वो उतना ही बोलेंगे ना जितना उन्हें पता हो। अब बाल मुकुंद जी हैं, अब बाल मुकुंद जी तो बाकी बिहारी को अपना आराध्य मानते हैं, उन्हें पार ब्रह्म के बारे में नहीं पता। जब अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इश्क बरकत, ए सुध अक्षर को नहीं किन विध के लिए करत। अक्षरातीत के मोहल में जो धामधनी अक्षरातीत अपनी रूहों के साथ जो आनंद की लीला करते हैं, उनके दाएं अंग अक्षर को भी नहीं पता। तो फिर बाकियों को जानकारी कैसी मिलेगी, कौन जानेगा। अब बाके बिहारी जी केवल ब्रह्म को अपना आराध्य मानते हैं, उन्हें भी अक्षर से आगे का ज्ञान नहीं है, अक्षरातीत के बारे में नहीं जानते, तो कैसे बताएंगे। कबीर दास जी, जो भी अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हुई हैं, उन्हें योग माया के ब्रह्मांड तक का पता है, लेकिन योग माया के ब्रह्मांड से आगे नहीं पता। कबीर दास जी कह रहे हैं ना, चलते चलते पग थका, नगर रहा 10 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किसको दे दोष। क्योंकि वो केवल ब्रह्म तक जानते हैं, आगे नहीं पता। और कह रहे हैं कि मैं बहुत प्रयास किया, बहुत ध्यान किया, साधना की, चलते चलते मेरे पैर थक गए और मेरा डेरा वहीं पड़ गया। बस, जबकि 9 कोस वो दूर था मेरे से, बहुत दूर नहीं था। अब कबीरा किसको दोष दे, क्योंकि बिना अंकुर के कुछ हो नहीं सकता। वो अक्षर ब्रह्म का अंकुर था, अक्षर ब्रह्म की वासना थी,
और वहीं तक का ज्ञान उससे मिला, आगे नहीं मिला। उन्होंने कह दिया, जिस घर में अबला बसे, जहां बहे प्रेम के पूर, कहे कबीर सुनो भाई साधु, वे घर मुझसे दूर। कि जिस घर में ब्रह्मात्माएं रहती हैं, जहां इश्क ही इश्क है, जहां प्रेम ही प्रेम है, कबीरदास जी कहते हैं कि है साधुओं सुनो, वह घर मेरे से दूर है। तो परम धाम के बारे में कौन बोलता? वो तो स्वयं पार ब्रह्म अक्षरातीत आए, उन्होंने वो राज खोले। इंद्रावती जी के तन में बैठ करके शोभा इंद्रावती जी को दी, और खोल कौन रहे हैं? वो पार ब्रह्म। पार ब्रह्म कैसे हैं, कौन बता सकता है? जिसने देखा, और जिन्होंने देखा है उनके ऊपर तो पर्दा है, बेसुधी है। इस संसार में आकर के सब भूल गई है, श्यामा जी भी भूल गई है, सभी रूहें भूल गई है, कोई याद नहीं। तो याद कौन दिलाएगा? वही दिलाएगा ना। शोभा दी इंद्रावती जी को। इंद्रावती जी कह रही है श्रृंगार ग्रंथ में, वर्णन करो रे रूजी, हके तुम सिर दिया भार, अर्श किया अपने दिल को, आए बैठाओ कर श्रृंगार। कि है रूह, अब तुझे वर्णन करना है, क्योंकि राज्य ने तेरे को ये उत्तरदायित्व दिया है, ये जिम्मेवारी दी है कि तूने मेरी रूहों को सारा श्रृंगार, सारी शोभा, सब सौंदर्य, सब परम धाम की बातें बता करके उन्हें जगा करके परम धाम में लाना है। अब वो कहती है, देखो ये नहीं कह रही अर्श किया मेरे दिल को, कह रही है अर्श किया अपने दिल को, हम सब रूहों के दिल को अर्श बनाया है उन्होंने। अब क्या करना है तुम्हें? माहे बैठाओ कर श्रृंगार। अब तुम्हें अपने अंदर श्रृंगार करके राज्य को बैठाना है। तो श्रृंगार कौन सा है? वो आत्म का श्रृंगार है, वो श्रृंगार नहीं जो ब्रज में गोपियों ने 16 श्रृंगार सज के अपने प्रीतम से मिलने आई थी, क्योंकि उसमें पता ही नहीं था। इस ब्रह्मांड के रस्म के अनुसार जैसे पति से मिलते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, तो 16 श्रृंगार करके सुहागिन बन करके और आ गई, क्योंकि उसी समय परम धाम से आई थी ना। उपजत ही मन आशा धनी, हम कब मिल सी अपने धनी। जैसे ही आकर के गोपियों के तने में प्रवेश किया, तो एकदम लगा कि मैं प्रीतम से कब मिलेंगी। और परम पूर्ण ब्रह्म की लीला देखो, कुछ ही समय में बुला दिया। कौन प्रीतम, कौन पर ब्रह्म? वो तो उस रूप सुंदर था, मनमोहना था, आकर्षक था, उस रूप के सौंदर्य में बंधी हुई जाती थी। ये नहीं मालूम था कि हमारी आत्मा के प्रीतम है। तभी तो ब्रज की लीला को कहा है अज्ञानता, अंधेरे की। और रास में कुछ अंधेरा है, कुछ प्रकाश है, क्योंकि उसमें इतना पता लग गया जब योगमाया के ब्रह्मांड में गई कि हमारी आत्मा के प्रीतम है। लेकिन घर की सुख तब भी नहीं थी, परम धाम की सुख तब भी नहीं थी। तभी कहा हवे वाला एटलू मांगो, कि राज्य अब आपसे मैं इतना मांगती हूँ कि मुझे वहां ले चलो जहां आपसे एक पल का भी विरह ना हो। तो राज्य बोले वो तो परम धाम है बस, और कोई जगह ऐसी नहीं है जहां हम एक पल के लिए भी अलग नहीं होते। तो कहते अब ये सब बातें किसने खोली आकर के? स्वयं पार ब्रह्म ने। इससे पहले बका पट किने ना खोलिया, परम धाम का पर्दा किसी ने नहीं खोला। परम धाम के रहस्य, परम धाम के बारे में किसी ने नहीं बताया। कई गए ब्रह्मांड चल, कईयों ब्रह्मांड बने और कई ब्रह्मांड बन के मिट गए, चले गए, समाप्ति हो गई उनकी, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला। अव्वल पैदा हुए के दुनी हो जात फना, ये अफसान जानते ही हो। ये संसार मोह सागर है, नींद का स्वरूप है। स्वप्न देख रहे हैं आदि नारायण, सपना तो मिटता ही मिटता है। और जैसे हम रात को सपना देखते हैं, आंख खुलती है, नींद उड़े रहे ना सपना, फिर सपना कहाँ, वो तो नींद में था। तो ऐसे ही
ये ब्रह्मांड भी नींद का है, ये भी मोह सागर रूपी नींद है यहाँ पर। और किस तरह से सब इस नींद में ही है। अब कहते हैं अव्वल पैदा हुए के शुरू से ये ब्रह्मांड बनता है और दुनिया फिर नष्ट हो जाती है। जैसे नींद आई, आंख खुली, और उस नींद में हमने बहुत सुंदर सुंदर भवन देखे, महल देखे, अपने आप को राजा देखा, अपने आप को बहुत अमीर देखा, और जैसे ही आंख खुली कुछ भी नहीं, हम वही के वही, हम फक्कड़ हैं, वही है, कुछ भी नहीं है। तो उसी तरह से ये ब्रह्मांड भी बनता है, ये दुनिया बनती है और फिर बन करके मिट जाती है, खत्म हो जाती है। दिन में कछुए ना रहे, जो उड़ जात सुपना। फिर कुछ भी रहता नहीं, सब जगह पानी 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 पानी, क्योंकि सब लय हो, महाप्रलय हुई, सब खत्म हो गया। जैसे सपना उड़ता है वैसे ही ये ब्रह्मांड भी सपन का है और एकदम मिट जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये बताया है। अब यहाँ पर आपको ये लगेगा कि सपन देख कौन रहा है, ये आदि नारायण देख रहे हैं या सुमंगला पुरुष देख रहे हैं। जो सुमंगला पुरुष है वो कहाँ पर है, ऊपर अव्यक्त ब्रह्म, सुमंगला पुरुष। तो जब ये बात चली तो जो सुमंगला पुरुष हैं वो सृष्टि रचना के गहन चिंतन में खो गए। कैसे सृष्टि रचना करती है, हमें कोई काम करना होता है तो हम कितना खो जाते हैं, कैसे लिखना है, कैसे प्रारंभ करना है, कहाँ बीच में क्या बात करनी है, अंत में क्या करना है, कैसे करना है। तो वो तो खो गए और उसे सपन कह दिया गया, वो सपन चल रहा है, सपन का बता दिया कि सपन चल रहा है, गहन चिंतन में खो गए। अब सुमंगला पुरुष की सुरता जो है, जब हम बिस्तर पर लेटे सपन देख रहे हैं और हमारी सुरता, हम लेटे तो अपने घर में है लेकिन पहुंच गए बॉम्बे, कहाँ प्रवेश कर गई, बम्बई में प्रवेश कर गई। ऐसे ही सुमंगला पुरुष की सुरता मोह सागर में प्रवेश किया उसने। और कब कैसे प्रवेश किया, चिंतन के द्वारा, तन के द्वारा नहीं। सुमंगला पुरुष यहाँ पर नहीं आया, उसकी सुरता आई और नींद ने आवरण डाल दिया, सपना शुरू हो गया। अब वास्तव में स्वप्न आदि नारायण देख रहे हैं। तो मंगला पुरुष की तो सुरता यहाँ पर आई है, आदि नारायण बन गए और आदि नारायण सपन देख रहे हैं और उनके सपन को ही मन का विलास कहा है। देखा ना आपने, आता है इत अक्षर को विलस्यो मन, पांच तत्व 14 भवन। प्रकटवाणी में छुपाई आती है ये, किस तरह से। देखो अव्यक्त ब्रह्म जो है ना, वो अक्षर ब्रह्म का मन है, पता है ना आपको। सबलिक ब्रह्म चित्त है, केवल ब्रह्म बुद्धि है, सस्वरूप वो स्वयं है, अहम है, वो आप है। तो इस तरह से जो ये चार पाद हैं, इन चारों पादों का वर्णन वेदों में स्पष्ट रूप में आता है। और ये भी आता है कि जो उसके 3 पाद हैं वो एक आनंद बार में, दोबारा समझाना। 4 पाद। जो जो अक्षर ब्रह्म के 4 पाद है ना, ये 4 पाद कौन से हैं, जो योग माया के ब्रह्मांड में, जिसे हम बोल देते हैं अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सस्वरूप ब्रह्म। अव्यकृत ब्रह्म को मन बोलते हैं, सबलिक ब्रह्म को चित्त बोलते हैं, केवल ब्रह्म को बुद्धि बोलते हैं, सस्वरूप ब्रह्म को वो स्वयं है, अहम है। और इनके साथ भी माया लगी हुई है, सब में माया है। अव्यकृत ब्रह्म में सत माया है, सबलिक ब्रह्म में चित्त माया है, केवल ब्रह्म में आनंद रूपी माया है, सत ब्रह्म में मूल माया है। ये माया कुछ और नहीं है, माया उसकी शक्ति है, शक्ति को माया का नाम दिया गया है। उसके अंदर जो एक शक्ति है ना, उस शक्ति को नाम दिया है। और वेदों में इसका वर्णन आता है, इसके जो 3 पाद है ना, 3 चरण, सस्वरूप, केवल और सबलिक, ये तीनों आनंद में, कुछ नहीं करते, ये आनंद में डूबे रहते हैं। एक इनका जो पाद है ना, अव्यकृत ब्रह्म, जिसे मन कहा है, वो ही इस सृष्टि को बनाता है, मिटाता है,
इस सृष्टि के सारे कार्यभार को वो ही संभालता है। अब जो ये ब्रह्मा जी हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, जो भी इस सृष्टि के कर्ता हैं, जिन्हें गॉड कह देते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, यानी कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाले, चलाने वाले, इसे मिटा देने वाले, जो ये तीनों हैं। अब ये विष्णु जी भी तो भूले हुए हैं, शिव जी भी भूले हुए हैं, इन्हें भी नहीं याद, जैसे रूहों को याद नहीं है कि हमारी परात्म कहाँ है, इनको भी नहीं याद। ये भी तो साधना करते हैं। विष्णु जी हमेशा समाधि लगा के बैठे रहते हैं, सारा कार्यभार इस संसार का लक्ष्मी जी संभालती हैं। जब भी कोई कष्ट आए, तकलीफ आए, कितनी देवियों का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आती हैं, और वो कष्ट सारे दूर करके फिर वापस जाती हैं। इतनी देर विष्णु जी तपस्या करते हैं, जब लक्ष्मी जाती हैं उससे पहले उठ जाते हैं। तो पता है आपको, आपने ये कहानी तो पढ़ी रखी है ना, सारी आती है कहानी ये। वे किस तरह से एक बार नारद जी ने लक्ष्मी जी से कह दिया कि आप तो यहाँ संसार में घूमती हो, और आपके जो पति देव हैं वो तो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, नारद जी तो ऐसे ही है ना। लक्ष्मी जी बोला, अरे वो किसका ध्यान करेंगे, वो इस संसार के मालिक हैं, वो कैसे ध्यान कर सकते हैं। बोले, अगर आपको विश्वास नहीं आता तो आप चलो अभी। वो सब कुछ छोड़ करके चली गई, कल देखती हूँ। जाके देखा तो वो तपस्या कर रहे थे। अब विष्णु जी तो मस्त है तपस्या में, साधना में, उन्हें नहीं मालूम कि, उन्हें मालूम था लक्ष्मी जी को बहुत टाइम लगेगा आने में, तो बैठे थे ध्यान में। अब उन्हें नहीं मालूम कि नारद क्या कर रहा है, किस तरह से उनको लेके आ रहा है। और फिर उन्होंने देखा तो साधना कर रहे थे। ये तो आपने पूरी वाणी में पूरी कहानी दे रखी है, सारा विष्णु जी और लक्ष्मी जी का पूरा संवाद है। किस तरह से लक्ष्मी जी बैठी रही, प्रतीक्षा करती रही। जब उन्होंने आंख खोली तो उनसे पूछा कि है स्वामी, आप किसकी साधना करते हो, किसका ध्यान करते हो, आप तो इस ब्रह्मांड के मालिक हो, आपने तो बहुत रहस्य मुझसे छिपा रखा है। तो लक्ष्मी जी के बहुत कहने पर भी विष्णु जी बता नहीं सके, मैं किसका ध्यान करता हूँ, किसकी साधना करता हूँ। जब बहुत उन्होंने कहा कि अगर नहीं बताओगे तो मैं तो साधना करूंगी, तपस्या करने चलूंगी। कहते, देर ना करो, जल्दी जाओ। लेकिन मैं बता नहीं सकता मैं किसकी साधना करता हूँ, किसको। हाँ कोई है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं उसका ध्यान करता हूँ। फिर लक्ष्मी जी ने कैसे 7 कल्पांत तपस्या करी, फिर कैसे सारे इकट्ठे होकर के विष्णु जी के पास गए, और विष्णु जी को अंदर से एकदम इल्हाम हुआ, ऐसी जानकारी मिली कि तुम्हें इस ब्रह्मांड में जाना है, कृष्ण जी के तन धारण करना है कृष्ण का। और उसके अंदर पारब्रह्म का आदेश हुआ कि मैं बैठ के लीला करूंगा। तब उन्होंने लक्ष्मी जी को बताया कि लक्ष्मी, मैं इस ब्रह्मांड में जाने वाला हूँ, और तुम भी जाओगी, तुम रुक्मणी के तन में बैठोगी, रुक्मणी बनोगी। फिर वो लीला होगी, और उस लीला के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किसको याद करता हूँ, मैं किसकी तपस्या करता हूँ। तभी जब रुक्मणी का विवाह हो रहा था, जैसे ही ब्रज का नाम आया, राधा का नाम आया, तो वो जो उस समय विष्णु स्वरूप कृष्ण जी थे, कृष्ण जी की 3 लीलाएं है ना, तो उस समय तो विष्णु स्वरूप थे, बैकुंठ बिहारी थे वो बेहोश हो गए एकदम। तब उन्होंने किस तरह से पेट में दर्द हुआ, सारी कहानी आपको पता है। उन्होंने कहा था कि तुम जाओ नारद जी से, कि जो भी मेरे को बहुत अधिक प्यार करता है, या जो चाहता कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं, तो मुझे अपने चरणों को धो करके दे, मैं पीऊंगा और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। किसी ने नहीं दिया, रुक्मणी ने मना कर दिया, सबने भक्तों ने मना कर दिया, नहीं नहीं, हमें तो नरक मिलेगा, हम तो अपने चरण धो करके नहीं दे सकते अपने आराध्य को। और राधा जी ने क्या कहा था, एक नरक नहीं, लाख नरक मुझे मिल जाएं, पर मेरे प्रीतम के पेट में दर्द न होने पाए। उन्होंने एकदम अपने चरण धो करके अपने पैरों की मिट्टी भी दे दी कि पानी भी पिला देना, और ये मिट्टी भी उनके तन पे लगा देना, वो ठीक हो जाएंगे। तब पता लगा उनको कि वास्तव में किसकी आराधना करते हैं, किसकी तपस्या ये करते हैं, किसको ये मानते हैं। तो ये कहानी तो पूरी हमारी वाणी में आती है। तो कहते हैं किस तरह से ये जो थे, ये संसार तो बनता है, मिटता है, खत्म हो जाता है, और किस तरह से नींद टूटती है, सपना रहता नहीं, ऐसे ही ये ब्रह्मांड भी रहता नहीं है। ऐसे खेल कई हुए, तो फना ही हो जात। ये मत समझो कि ये खेल चल रहा है। हाँ, इस खेल की विशेषता है, क्योंकि इस खेल में पारब्रह्म स्वयं आए हैं, उनकी ब्रह्म आत्माएं आई हैं, ब्रह्म मुनि आए हैं,
ये ब्रह्मवाणी आई है। लेकिन ऐसे तो ब्रह्मांड कई बने हैं, कई मिट गए हैं, एक जरा बाकी ना रहे, कोई करे न बका की बात। कहते महाप्रलय में इस ब्रह्मांड का एक कण भी नहीं बचता, सब नष्ट हो जाता है, सब जगह पानी पानी हो जाता है, सब फना हो जाता है, और कोई भी परम धाम की बात नहीं करता किसी को, क्योंकि पता ही नहीं। कौन बताए अखंड धाम कहाँ पर है, परम धाम कैसा है? किसी ने अखंड धाम की बात नहीं की, किसी ने परम धाम के बारे में नहीं बताया। दौड़े कई पैगंबर, कई तीर्थंकर अवतार, ऐसा नहीं इससे पहले पैगंबर नहीं हुए, बहुत पैगंबर हुए। यूसुफ हुए, एया हुए, सुलेमान हुए, कितने कितनों के नाम आते हैं। कितने तीर्थंकर हुए जैनियों के, 24 तीर्थंकर। कितने अवतार हुए, अनेक तीर्थंकर हुए, अनेक अवतार हुए, अनेक पैगंबर हुए। लेकिन अव्वल से आखिर लग किन खोलिया ना बका द्वार। शुरू से चाहे कितने पैगंबर थे, तीर्थंकर थे, अवतार थे, ऋषि मुनि तपस्वी, जितने भी साधना करने वाले सभी हुए, लेकिन शुरू से अब तक किसी ने भी परम धाम का दरवाजा नहीं खोला। अगर खोला है किसी ने तो धनी इस वाणी के द्वारा साफ कह रहे हैं कि आके बताए कैसा है परम धाम। खोला हो किसी ने, किसी को पता हो तो कोई बताए भी। वो तो अभी तक जितने भी ये पैगंबर थे, जितने भी नाथ पंथ के योगी थे, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह है, कोई भी है, सब उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब वो पार ब्रह्म आएंगे, उनका सानिध्य पा करके उस ज्ञान के द्वारा हम भी उस परम धाम को, उस पार ब्रह्म को जान लेंगे। कब से वो इस राह को तक रहे थे, इस राह को जानने की प्रतीक्षा में लगे हुए थे। 14 तब को बका का, कोई खोलिया ना एक हरफ। इस 14 लोक के ब्रह्मांड में परम धाम का एक अक्षर भी कोई नहीं खोल सका, एक बात भी कोई नहीं बता सका। 25 पक्ष तो बहुत दूर की बात है, उसमें प्रवेश ही कोई नहीं कर सका। कभी चर्चरी में जब पहुंचोगे ना, लास्ट में जब 8 सागरों का वर्णन करोगे, वहां पर जो महाबिलंद हवेलियां हैं, उनका वर्णन सुनोगे तो कितनी ऊंची है वो, इसे उसे कौन जान सकता है? कितनी मंजिलें हैं उसकी जो इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। यहाँ तक कि नासा के वैज्ञानिकों ने कह दिया कि हम खोज कर करके थक गए, लेकिन हम इस संसार का 3% जान पाए हैं। 97 कहाँ है पता नहीं। 97, ये सारा विश्व आप जानते हो कितना बड़ा है। कहाँ अमेरिका, कहाँ इंग्लैंड, लंदन, कहाँ कनाडा, और कहाँ आसाम, सिक्किम, और नेपाल, और कितना क्षेत्र है, कितना बड़ा है ये, कितना फैला हुआ है। इंडिया से बाहर भी कितना है। इस सबको भी 3% का है, बताओ। हाँ ठीक है, ये बहुत साल पहले की बात है, हो सकता है अब उन्होंने खोज कर ली हो तो 5-6% तक पहुंच गई, क्योंकि जो मैं बात कर रही हूँ ये कई साल पहले की सूचना है, मैंने की 6-7 साल पहले की। हो सकता है इतनी खोज और कर ली हो उन्होंने, 2-3%। तो फिर बाकी कहाँ है सारा? इतना बड़ा है परम धाम, कौन जान सका? कोई नहीं जान सका, कोई नहीं बता सका। तो कहते तो एक क्यों पावे हक सूरत, किन पाई ना बका तरफ। जब किसी ने परम धाम का रास्ता ही नहीं जाना, परम धाम का ही पता नहीं, तो परम धाम में रहने वाले उस पार ब्रह्म अक्षरातीत की सूरत कैसी है, कौन जान सकता है? वो तो मोहम्मद साहब ने जब दर्शन किए शबे महराज में, 90,000 अरब बातें की, तो कुरान में वर्णन कर दिया कि कैसा खुदा है, कैसी उसकी सूरत है, कैसी किशोर स्वरूप है वो, अमृत स्वरूप है, उसकी कैसी जुल्फे हैं, उसमें हीना का तेल लगा है, सारा वर्णन उसमें किया है। लेकिन उससे पहले कोई भी उस पार ब्रह्म की सूरत के बारे में वर्णन नहीं कर सका। जो हक पैदा हुए नासूत में, तो हुए सबे हयात।
अक्षरातीत के इस ब्रह्मांड में जो प्रकट होने वाले प्राणी हैं, जो भी हैं, वो अखंड मुक्ति उनको मिलेगी, ये तो निश्चित है। तो होए सभी हयात हो जाएंगे, सबको मुक्ति मिल जाएगी। इल्म अपना दे के, अपना ब्रह्म वाणी का ज्ञान उन्हें दे करके, जाहिर बका बिसात, उस परम धाम की जो भी शोभा है, बिसात कहते हैं वहां की सारी सामग्री, वहां की सारी शोभा, वहां की सारी लीलाएं, उन लीलाओं को, उस शोभा को अपना ज्ञान दे करके तारतम वाणी का वो क्या कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, जाहिर बका बिसात, सम्यक प्रकट कर रहे हैं। ये परम धाम की लीला है, ये परम धाम की विशेषता है, ये परम धाम की शोभा है, वो सारा इस वाणी के द्वारा वर्णन किया गया है, इस वाणी के द्वारा बताया गया है। तो इल्म रू अल्लाह ले आया हक्का। अब जो वो इल्म था, जो ब्रह्मवाणी थी क्षमा मरानी, जो तारतम ज्ञान था क्षमा जी का, वो वाणी लेकर के किस तरह से क्षमा जी आई, ले आया हक्का, राज्य का सारा ज्ञान लेकर के तारतम वाणी में क्षमा जी आई। सैरग से नजीक दिखाए के मैं बैठावत बका। इतनी बड़ी बात की कि इस वाणी ने हमें बताया, हक नजीक सैरक से, राजी हमारी श्वास की नली से भी नजदीक है। आड़ा पटना द्वार, कोई आड़ा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है। ये हमें कैसे पता लगा, इस वाणी के द्वारा। हमें वो पार ब्रह्म जिसे दुनिया जानती नहीं थी, सोचती थी हमसे बहुत दूर है, वो पार ब्रह्म हमें श्वास की नली से भी नजदीक दिखाया। माहे बैठावत बका, और हमें आत्मिक दृष्टि से, वैसे नहीं, हम बैठे इस ब्रह्मांड में हैं, लेकिन ध्यान के द्वारा हमें ऐसा लगता है कि हम परम धाम में ही बैठे, हम राज्य के चरणों में ही बैठे। तो सुंदर सा जी, एक बात विशेष, जब जीव आत्म भाव लेगा, आत्म और आत्म का भाव लेगा, तब जाके जागनी होगी। आत्म को ये नहीं सोचना जो तन उसने धारण किया कि वो है, वो सोचे मैं राज्य के चरणों में बैठी, मैं मूल मिलावे में बैठी, जो कष्ट हो रहा है ना इस तन को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, मैं तो आराम में हूँ, बड़े मजे में। कहते ना, जो मूल तन है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके दिल से संग कसम। जब वो पर आत्म का भाव लेंगे, तब हम अपने प्रीतम के साथ परम धाम के विलासों को, सुखों को ले सकते हैं। माहे बैठावत बका, बैठे हम इस ब्रह्मांड में, लेकिन राज्य हमें ये बता करके कि मैं तुम्हारी श्वास की नली से भी नजदीक हूँ, तुमसे दूर नहीं हूँ, और हमें अंतर्दृष्टि से परमधाम पहुंचाते हैं, हमें परमधाम दिखाते हैं। कहते हैं, ये बात सुनो तुम मोमिनो, अपनी कहूं बीतक। अब इंद्रावती करिए कि है सुंदर सा जी, मेरी एक बात सुन लो, मैं आपको अपनी बीती बता रही हूँ। अपनी कहूं बीतक, बीतक मतलब अपनी बीती हुई, जो मेरे साथ घटित हुई। बीतक अभी भी चल रही है, बीतक समाप्त नहीं हुई है। आज भी इस संसार में बहुत से जयराम कंसार आए हैं, आज भी इस संसार में बहुत से चिंतामणि हैं, आज भी इस संसार में बहुत से लालदास जी बने हुए होंगे, जिन्हें यह है कि बड़ा व्यापार है, कैसे करें, पहले ये व्यापार समेट लें और फिर धनी के चरणों में जाएंगे, ऐसे कैसे चले जाएं। लेकिन राज्य ने जिसे लेना है, एक पल लगाएंगे, एक सेकंड लगाएंगे, किस तरह से वो उनसे सेवा लेनी है, तो उसे अपने चरणों में ले लेंगे। तो यहाँ पर इंद्रावती जी अपनी बेतक बता रही हैं, मेहर करी मुझ ऊपर एक इलम खुदाई बेशक। ये राज्य की मेहर है, राज्य ने मेरे ऊपर मेहर की और मुझे ऐसा बेशम, बेशक जिसमें कोई शक नहीं है, ऐसा खुदाई इलम दिया, ऐसा मुझे परम धाम का ज्ञान दिया, अपना ज्ञान दिया। कहते ना, 14 तबकों में नहीं, इस 14 लोक के ब्रह्मांड में
किसी के पास भी रूह अल्लाह का ज्ञान नहीं है। वो धनी कह रहे हैं कि एक मेरे को ही मेयर करके राजी ने ये इल्म दिया। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को हम यहीं पर दोहरा सकते हैं। ये बात सुनो तुम मोमिनो, ये बात सुनो तुम ये मोमिनो, बात सुनो तुम मोमिनो, ये बात सुनो तुम मोमिनो, ये बात ये सुनो बात सुनो तुम मोमिनो, अपनी कहूँ बेशक, अपनी कहूँ बेतक, मेहर करी मुझ ऊपर, मेहर मेहर करी मुझ पर, ए इल्म खुदाई बेशक, ए इल्म खुदाई बेशक। बोलो श्री शक पातशाह ये प्यारे की जय। प्यारे की जय।